मेरे को एक बार फेसबुक पे एक बंदा मिल गया था, डेविड राठौड़। तो मैंने जब उसका नाम देखा डेविड राठौड़, तो मुझे लगा कोई अपना देवेंद्र राठौड़ है जिसने स्टाइलिश कर रखा है ना, डेविड हो रखा है वो। तो पर मैं उसकी यूं प्रोफाइल पे गया तो वो तो गोरा अलग सा ही दिख रहा है, शक्ल ही अलग दिख रही है। तो आपने उसको मैसेज कर दिया। मैं कि भाई यू राठौड़, तुम राठौड़ कैसे यार, ये तो राजस्थान में। वो उसने कोलंबिया अपना देश में रखा, कोलंबिया, और कोलंबिया की आर्मी में। तो मैंने उसको पूछा यार तुम कोलंबिया में राठौड़ कहां से है? तो उसका वापस रिप्लाई है मेरे पास, कहां से है, कहां से, मैं यहीं का हूं, मेरी पीढ़ियां बीत गई इस देश के अंदर। तो मैंने वापस पूछा कि क्या तुम इंडिया में किसी राजस्थान नाम के स्टेट के बारे में जानते हो? तो वापस रिप्लाई कि नहीं। क्या तुम जानते हो कि यहाँ इंडिया के अंदर एक राठौड़ डायनेस्टी हुआ करती थी? उसने कहा नहीं। क्या तुमने कभी इस डायनेस्टी के बारे में किसी से सुना भी है? कि नहीं। क्या तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं? उसने कहा जब सुना ही नहीं तो क्या लेना देना है? कौन तू जिसकी बात कर रहा है? मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, ना मैंने राजस्थान सुना, ना मैं राठौड़ सुना। 22-23 साल का लड़का, तो तेरे सरनेम क्यों है ये? उसने, मुझे क्या पता, मेरे बाप ये लगाता, दादा ये लगाता, परदादा ये लगाते थे, तो मैंने लगा लिया, इसमें अब मैं कैसे ढूंढूं? मैं कौन जानता इस बारे में? तो उसने मुझे एक दूसरा लिंक दिया कि मेरे अंकल है और इनसे तू बात कर। अंकल का सरनेम वापस राठौड़। मैंने अंकल से बातचीत की, अंकल खूब सारी बातें जानते। अंकल ने कहा 16वीं शताब्दी में हम तिलवाड़ा के पास एक गांव से स्पेन चले गए थे। 16वीं शताब्दी में तिलवाड़ा के पास के किसी एक गांव से हम स्पेन चले गए थे गन्ने की खेती के लिए। उधर स्पेन से हमारा एक परिवार माइग्रेट हुआ, इटली आया। इटली से हमारा एक और परिवार माइग्रेट हुआ, कोलंबिया आया। और कोलंबिया को आजादी दिलाने में मेरे फोर फादर का सबसे बड़ा योगदान था। हम कोलंबिया में लड़े और कोलंबिया को आजादी दिलाई। अब हमारा एक परिवार कोलंबिया रहता है, एक परिवार हमारा इटली रहता है। मैं अब लॉस एंजल्स के अंदर यहाँ थिएटर करता हूं, मैं एलए रहता हूं, यहाँ पे थिएटर करता हूं। अंकल की उम्र 60 साल के आसपास। मैं अंकल से पूछा, अंकल ये बातें जो बता रहे, और अंकल ने इवन ये तक कि जहां से हम माइग्रेट होके आए थे, हम मल्लीनाथ जी के वंशज हैं। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मंदिर है, हम मल्लीनाथ जी के वंशज हैं। मैं ये भी जानता हूं कि मल्लीनाथ जी का वहां पर कोई टेंपल वगैरह बना हुआ है। इसके अलावा मैं ज्यादा बातें नहीं जानता। अंकल ये बातें आपको कैसे पता चली? उन्होंने कहा मेरी दादी ने मुझे कहानियां सुनाई थी। तो अब ये कहानियां और किसको आती है, कितनी कहानियां आपको बताया? उनका मैं अंतिम व्यक्ति हूं हमारे परिवार का जिसे ये सब बातें आती है, इसके अलावा नहीं आती। मेरे उनसे और कई बार कई चर्चाएं भी, उन्होंने मुझे कई और बातें बताई कि मैं आना भी चाहता हूं वहां पर इधर मेरे काम काज चलता रहता, नहीं आ सकता। फिर उसने, मैंने अब वो जब उसकी प्रोफाइल पे जाता तो मुझे उसके फ्रेंड्स दिखते। फिर वो फ्रेंड्स तो सारे तो जेनिफर राठौड़न, कैथरीन राठौड़न, सारे प्रैक्टिसियन क्रिश्चियन है सारे के सारे। उसके बावजूद सरनेम चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, उस व्यक्ति तक ये बातें पता है, आगे वाली पीढ़ियां भूल जाएगी, पर वो व्यक्ति जानता है ना कि आज के 500 साल पहले हम कहीं से माइग्रेट हो गए थे। भींतड़ा डज जैसी, गीतड़ा रज जैसी। भींतड़ा मतलब दीवारें, दीवारें गिर जाएगी, जो गीत गाए जाएंगे वो कभी भी समाप्त। इसलिए तुम गीत पता लगाना, आवरी माता बहुत कुछ बताती है ना। मेरी वाइफ जो है वो हिस्ट्री स्कॉलर है, तो उनका आवरी माता बहुत अच्छा रिसर्च है। तो उन्होंने मुझे काफी दिन पहले आवरी माता के बारे में खूब सारी बातें बताई थी। और तब उन्होंने कहा था कि आवरी माता में जैसा आप पढ़ाते हो वैसा कुछ ही नहीं है, आवरी माता बहुत कुछ अलग है, आपको कुछ ही नहीं आता है। तो तुम ला के देना तो मैं उनको और अच्छा बता पाऊंगा कि नहीं मैं ज्यादा जानता हूँ ना। इज्जत रहनी चाहिए ना सर की थोड़ी।